देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। बोला है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यानी पहले तो एक हम लोग क्या बनाएंगे जी, वृत्त बनाएंगे जिसका मान लेते हैं केंद्र क्या है, O है, और इस पर हम लोग एक बनाएंगे स्पर्श रेखा। मान लेते हैं स्पर्श रेखा बिंदु P से जा रहा है। किससे जा रहा? बिंदु P से जा रहा स्पर्श रेखा। यहाँ से अब समझना, मान लेते हैं AB स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। तो बोला है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु से सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो स्पर्श रेखा क्या है? AB है ना। स्पर्श बिंदु क्या है? P है ना। तो बोला है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पर जो खींचा गया लंब होगा वह कहाँ से जाएगा? वृत्त के केंद्र से जाएगा। केंद्र क्या है? O है ना। यानी अपने प्रूव करना है कि यह कहाँ से जाएगा? O से जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? क्या सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर जो खींचा गया लंब, जो इस पे लंब खींचाएगा वह जाएगा वृत्त के केंद्र से। ठीक है, यह प्रूफ कहलाना है। इसमें दिया क्या है? दिया है केंद्र O वाले वृत्त में, केंद्र O वाले वृत्त में AB स्पर्श बिंदु P पर AB एक स्पर्श रेखा है तथा OP त्रिज्या है। OP इसमें क्या है? त्रिज्या है ना, क्योंकि जो केंद्र से जो इसके सर्कमफेरेंस की दूरी होती है, जो परिधि की दूरी होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो OP यहाँ पे क्या होगा? त्रिज्या होगा कि नहीं? और यही ना प्रूव करना है कि ये जो त्रिज्या है, यानी जो P पर ये जो त्रिज्या खींचे है, ये कहाँ से जाएगा? केंद्र से जाएगा। समझ में ना आएगा तो पूछना। देखो लिखेंगे, दिया है केंद्र O वाले वृत्त में, केंद्र O वाले वृत्त में स्पर्श बिंदु P पर, स्पर्श बिंदु P पर AB एक स्पर्श रेखा है। AB एक क्या है? AB एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, चलो इतना ही लिख देते हैं। देखो दिया है केंद्र O वाले वृत्त में, केंद्र O वाले वृत्त में स्पर्श बिंदु P पर AB और AB एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? बोलो। तथा OP त्रिज्या है, ये भी लिख देते हैं, तथा OP एक त्रिज्या है। इससे पूछना है OP क्या है? त्रिज्या है। देखो सिद्ध करना है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। सिद्ध करना है स्पर्श रेखा के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। केंद्र से होकर जाता है, यही ना सिद्ध करना है। प्रमाण नहीं, इसमें एक रचना भी करना होगा। रचना अपने को प्रूव करना है कि जो स्पर्श बिंदु पर खींचा गया जो लंब होगा ना, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अपने मन से इधर एक पॉइंट Q ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? Q। और मान लेते हम लोग जानते हैं ना कि जो OP होती है, OP यानी जो वृत्त की त्रिज्या होती है, वह स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? लंब होती है। ये तो मालूम है। तो हम लोग O के अलावा एक बिंदु Q ले लिए और Q को P से मिला दिए, Q को P से मिला दिए और मान लिए कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर जो खींचा गया लंब होगा वह वृत्त के केंद्र से होकर नहीं, बिंदु Q से जाएगा। कहाँ से जाएगा? बिंदु Q से जाएगा। ठीक है, ये ना मान लिया। तो अगर ये प्रूव करते हैं कि बिंदु Q से होकर जाएगा, बिंदु Q यहाँ एकदम इसके बगल में भी हो सकता है। तो अगर जैसे ही अगर ये इस पे खींचा गया लंब Q से नहीं होकर जाएगा, यानी किससे होकर जाएगा? बिंदु O से होकर जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। और वैसे भी जानते हैं अगर एक लाइन हो और एक पॉइंट हो, इस पॉइंट से बहुत सारे लाइन हो,
बहुत सारे क्या हो लाइन हो, तो जो सबसे कम दूरी होती है, जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है वही क्या होती है, लंब होती है। लंब होती है ना। तो सब आसपास रेखा के आसपास बिंदु पर या आसपास रेखा पर सबसे न्यूनतम दूरी कौन होती है, तो जो केंद्र से आता है वही ना होता है। ये भी मालूम है ना। रचना में क्या लिखा है, माना देखो क्यू के अलावा एक बिंदु क्यों लिया है ना, तो इसको कैसे लिखे बताओ। मान लेते हैं जो वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या आसपास रेखा पे क्या होती है, लंब होती है ना। तो हम लोग मान लेते हैं क्यू पी किस पे लंब है, क्यू पी ए बी पे लंब है। क्यू पी लंब ए बी तथा क्यू को क्या किया, पी से मिला दिए हैं। क्या मान लेते हैं कि क्यू पी परपेंडिकुलर ए बी खींचा, क्यू पी लंब ए बी, ठीक है ना। इसको ऐसे परपेंडिकुलर लिख देते हैं, खींचा तथा क्यू को पी से मिलाया, क्यू को पी से मिलाया। ये काम किया है ना जी, कोई दिक्कत है, पूछना है नहीं पूछना है। अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं, प्रमाण बताओ। तो ए बी क्या है, आसपास रेखा है, ओ पी क्या है, त्रिज्या है ना। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि ओ पी त्रिज्या है, ओ पी त्रिज्या है तथा ए बी स्पर्श रेखा है, तथा ए बी स्पर्श रेखा है। तो हम लोग को मालूम है ना कि जो त्रिज्या होती है, जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। ओ पी त्रिज्या है, ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होगी। ओ पी परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, ओ पी लंब होगा ए पी पर। अर्थात इसका मतलब ये हो जाएगा ओ पी लंब किस पे है, ए बी पर, यानी कोण ओ पी बी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। कोण ओ पी बी बराबर 90 डिग्री। लंब मतलब क्या, 90 डिग्री, यही ना, कोई दिक्कत है। रचना से लिखेंगे, रचना में क्या लिखे हैं, क्यू पी परपेंडिकुलर ए बी खींचा, क्यू पी किस पे परपेंडिकुलर खींचे हैं, ए बी पर। तो यहाँ पे लिखे हैं क्यू पी परपेंडिकुलर ए बी। ये कहाँ से लिखे हैं, रचना से लिखे हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं रचना से। जब क्यू पी ए बी में परपेंडिकुलर है, क्यू पी किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पर, इसका मतलब कोण क्यू पी बी बराबर 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, यही ना होता है। तो कोण क्यू पी बी बराबर 90 डिग्री। कोण क्यू पी बी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। इसको मान लीजिए समीकरण 2, कोई दिक्कत है। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या आ रहा है जी, तो कोण ओ पी बी बराबर भी 90 डिग्री, कोण क्यू पी बी बराबर भी 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री, है ना जी। तो इससे आएगा कोण ओ पी बी बराबर 90 डिग्री, यह है ना 90 डिग्री। कोण क्यू पी बी बराबर 90 डिग्री, तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों कोण बराबर है। कोण ओ पी बी भी 90, क्यू पी बी भी 90, ये दोनों है कितना 90 के, 90 के इक्वल है ना। तो ये दोनों कोण यहाँ पे क्या आ गए, बराबर आ गए। लेकिन देखो पॉइंट ओ है यहाँ पे, क्यू है यहाँ पे, ओ क्यू यहाँ भी हो सकता था, इससे कोई दिक्कत नहीं नज़दीक में भी, ठीक है। तो कोण ओ पी बी भी 90, कोण क्यू पी बी भी 90। क्या ये कभी संभव है कि अगर एक लाइन हो, यहाँ पे 2 पॉइंट हो, ठीक है ना, और देखो 2 पॉइंट हो और एक बिंदु है यहाँ पे P, एक बिंदु है यहाँ पे P, और मान लो यहाँ से भी 90 हो और इस पॉइंट से देखो ये पॉइंट O से भी 90, Q से भी 90, क्या ये दोनों 90 होंगे? ये कभी संभव नहीं ना है कि एक ही पॉइंट पे 2 अलग अलग बिंदु से 90 डिग्री हो, यह कोण कभी भी संभव नहीं है। ये दोनों 90 डिग्री कब होता, अगर ये दोनों उभयनिष्ठ होता है। बोले तो पॉइंट O भी यहाँ पे और पॉइंट Q भी यहाँ पे, दोनों अगर एक ही जगह होता तब ये 90 हो सकता था, तब 90 हो सकता था ना। अगर एक पॉइंट यहाँ पे हो और एक पॉइंट यहाँ पे हो, ये 2 अलग अलग पॉइंट हो और दोनों से कोई बोले कि 90 डिग्री होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं ना हो सकता। दोनों पॉइंट अगर एक दूसरे के ऊपर होगा, यानी पॉइंट O भी इसी पर और पॉइंट Q भी इसी पर, तब क्या होता है 90 डिग्री होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि एक लाइन पर अगर एक पॉइंट से जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है वही क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो दोनों पॉइंट अगर उभयनिष्ठ होगा, एक दूसरे के ऊपर होगा, तब क्या होगा 90 डिग्री। और हम लोग ये मालूम है कि वृत्त के केंद्र से जो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर जो लंब होती है वो सबसे न्यूनतम दूरी होती है। प्रूफ किया ना इससे पहले। तो अगर वृत्त के केंद्र O है तो O से सबसे न्यूनतम दूरी किस पे होगा जी, तो P पर होगा ना सबसे कम दूरी।
मतलब स्पर्श रेखा ए बी पर केंद्र ओ से सबसे क्या होगा, न्यूनतम दूरी होगा, सबसे कम दूरी होगा। और यहाँ पे क्या आ रहा, दोनों 90 कब होगा, ये दोनों इक्वल तभी होगा जब ये उभयनिष्ठ होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो इस पे लंब होगा वो कहाँ से जाएगा, वृत्त के केंद्र से ही जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे बिंदु हो, यहाँ पे हो, कहीं पे हो, उससे नहीं जाएगा। किससे जाएगा, तो जब जाएगा तो केंद्र से ही जाएगा। ये बात क्लियर है ना। ये यहाँ पे समझाया है ना कि दो बिंदु से अगर 90 डिग्री कोई बोले कि क्या हो सकता है एंगल, तो ये संभव नहीं है। 90 डिग्री तभी हो सकता है जब दोनों क्या हो, एक दूसरे के ऊपर हो, यानी उभयनिष्ठ हो ना, तब होगा ना 90 डिग्री। क्लियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः क्यूपी परपेंडिकुलर ए बी, जो क्यूपी परपेंडिकुलर ए बी है यह क्या है, असत्य है। असत्य है ना जी, है कि नहीं, गलत, ये गलत है। क्यों, क्योंकि दोनों को उभयनिष्ठ होना पड़ेगा तब 90 डिग्री होगा ना। इसलिए ये वाला बात लिख दें। इसलिए स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, यही प्रूव करना था। हो गया प्रूव। क्या इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है, समझ में आ गया है कि नहीं।